नमस्कार दोस्तों, डिजिटल सर जी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार से राजस्थान शिक्षा विभाग के कार्मिक साला दर्पण पोर्टल के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षा एवं विदेश यात्रा के लिए एनओसी हेतु ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। ये हम आ गए हैं एक ब्राउज़र में। इस ब्राउज़र के सर्च बॉक्स में हम टाइप करेंगे स्टाफ विंडो। ये स्टाफ विंडो वही है जिस पर हम सीएल के लिए अप्लाई करते हैं, उसी स्टाफ विंडो को हमें खोलना है। तो ये खोल लिया। सबसे ऊपर जो लिंक आ रही है साला दर्पण की स्टाफ विंडो की, इसी पर हमें क्लिक करना है। इस पर क्लिक कर दिया। आगे जो विंडो खुलेगी इसमें राइट साइड की तरफ ऊपर कोने में एक आइकन है लॉगिन का, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही आगे जो विंडो खुलेगी इसमें हमें स्टाफ लॉगिन के आईडी और पासवर्ड और कैप्चा डाल करके लॉगिन करना है। आईडी वही आएगी जिससे हम टीएफ भरते हैं या सीएल के लिए अप्लाई करते हैं, उसी आईडी का स्टाफ लॉगिन का पर्सनल पासवर्ड आएगा। कैप्चा भरने के बाद में हमें लॉगिन करना है। तो आगे लॉगिन करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद जो हमारे सामने जो विंडो खुलेगी, सबसे पहले होम, स्माइल टू, प्रोफाइल, अप्लाई, फॉर्म्स, इस फॉर्म्स वाले टैब में क्लिक करना है। इसके नीचे है एप्लीकेशन फॉर डिपार्टमेंटल सर्विसेज, इस पर क्लिक करने के बाद फिर फॉर्म पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ दो नए ऑप्शन जोड़े गए हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम एनओसी एवं विदेश यात्रा एनओसी। तो हमें कंपटीशन एग्ज़ाम एनओसी पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक कर दिया। यहाँ सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अनुमति हेतु प्रार्थना पत्र। सबसे पहले फॉर्म नंबर 10 से आपकी जो भी डिटेल है वो फैच होकर यहाँ आ जाएगी। नीचे है प्रार्थना पत्र की बेसिक जानकारी। सबसे पहले यहाँ हम जिस प्रतियोगी परीक्षा में बैठना चाहते हैं और वो परीक्षा कौन सी संस्था करवा रही है, तो संस्था का चुनाव करेंगे, जैसे कि आरपीएससी, यूपीएससी या अधीनस्थ चयन आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, या इनमें से कोई भी नहीं है तो आप अन्य पर क्लिक कर सकते हैं। हमें मान लीजिए राजस्थान लोक सेवा आयोग की एक परीक्षा में बैठना है, तो हम राजस्थान लोक सेवा चयन आयोग का चयन करेंगे। संस्था का चयन करने के बाद में जिस विज्ञप्ति के द्वारा हम फॉर्म भर रहे हैं उस विज्ञप्ति की संख्या भरेंगे। जो भी विज्ञप्ति होगी उस विज्ञप्ति का क्रमांक भरना है। हमने क्रमांक भर दिया और विज्ञप्ति जिस तिथि को जारी हुई है वो तिथि हमें यहाँ पर क्लिक करने के बाद में डेट सेलेक्ट करनी है। पद जिस हेतु आवेदन किया जा रहा है, जैसे आप लेक्चरर के लिए या एसआई के लिए या आरएस, जिसके लिए भी आपको आवेदन करना है उसका पद का विवरण यहाँ आ जाएगा। और आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो हमें कैलेंडर में से सेलेक्ट करनी है। इसके बाद जो ये ऑप्शन आ रहा है न्यू एनओसी पर, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे हमारी एनओसी के लिए जो आवेदन है वो जनरेट हो जाएगा। ये जो अभी हमने एनओसी के लिए जो आवेदन किया था उसकी डिटेल्स आई है। एनओसी नंबर ऑफ साला दर्पण, एप्लीकेशन आईडी या कह सकते हैं फॉर्म नंबर, और जिसके लिए आवेदन किया है वो पूरी डिटेल है। आगे है एडिट और लॉक का ऑप्शन। इस पर क्लिक करने के बाद में यदि कोई सुधार करना है तो हम आवश्यक सुधार करके अपडेट एनओसी पर क्लिक करेंगे और करने के बाद में फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे। फाइनल सबमिट पर क्लिक करते ही ये डाटा सेव हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि विदेश यात्रा के लिए किस प्रकार करें। तो वही सेम प्रोसीजर है फॉर्म तक। फॉर्म पर क्लिक करने के बाद में विदेश यात्रा एनओसी वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे।
विदेश यात्रा एनओसी पर क्लिक कर दिया है। यहाँ फॉर्म 10 से आपकी सारी डिटेल, फ़ोटो, नाम, पद, जन्म तिथि जो भी है वो पूरी डिटेल फैच होकर के आ जाएगी। क्रमांक 7 में वर्तमान पद पर आप स्थायी हैं या अस्थायी, ये हमें चुनाव करना है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम जो डिटेल देखेंगे उसमें विदेश यात्रा हेतु प्रस्तावित देश एवं शहर का नाम, जिस देश के लिए आप यात्रा कर रहे हैं उसके किस शहर के लिए यात्रा कर रहे हैं उसका विवरण, और उस विदेश यात्रा का प्रयोजन क्या है, क्या कारण से आप यात्रा कर रहे हैं इसका भी वर्णन हमें यहाँ देना होगा। विदेश में रहने की अवधि कितने दिनों के लिए है और कब से कब तक है, ये हमें कैलेंडर से डेट चयन करनी है। उसके बाद में आप किस अवकाश के तहत विदेश जा रहे हैं, विदेश में जहाँ रहेंगे उसका पता आपको यहाँ पूरा दर्ज करना है। यहाँ ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर आपके आ जाएंगे 10 नंबर के हिसाब से। यदि आप पहले भी कभी विदेश गए तो उसका आपको वर्णन देना होगा, नहीं गए तो नहीं पर क्लिक करना होगा। आपके पासपोर्ट का क्रमांक यहाँ दर्ज करना होगा और जारी तिथि और ये कब तक वैलिड है ये हमें कैलेंडर से चयन करके दर्ज करना होगा। यदि आपके खिलाफ कोई विभागीय जांच है तो वहाँ पर क्लिक करके उसका वर्णन भरेंगे, अन्यथा नहीं पर क्लिक रहने देंगे। यदि कोई पुलिस एफआईआर या शिकायत है तो वहाँ पर क्लिक करके उसका भी विवरण देंगे, अन्यथा नहीं रहने देंगे। इसी प्रकार यदि किसी आपराधिक प्रकरण में न्यायालय में कोई विवाद चल रहा है तो वहाँ पर क्लिक करके उसका विवरण भरेंगे, अन्यथा नहीं रहने देंगे। और अंत में बिंदु संख्या 21 में यात्रा का स्रोत, आप निजी यात्रा पर जा रहे हैं या किसी सरकारी यात्रा पर जा रहे हैं तो इसका भी यहाँ चयन करना होगा। इन सब के चयन के बाद में आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, जैसे कि GA 45, पासपोर्ट की सत्यापित प्रति, विभागीय जांच नहीं है इसका जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आपको यहाँ अपलोड करना होगा। कार्मिक द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला घोषणा पत्र भी यहाँ अपलोड करना होगा। ये सभी फाइल PDF में ही होंगी। और यहाँ एक निर्देश और डिस्प्ले हो रहा है, यदि कोई आदेश 3 पृष्ठों से ज़्यादा है तो केवल आपको मुख्य पृष्ठ और जिस पृष्ठ में आपका नाम है वो और अंतिम जो हस्ताक्षर वाला पृष्ठ है वही अपलोड करना है। तो एक घोषणा पत्र का जो प्रारूप है हमें यहाँ निकल जाएगा, इसका हम प्रिंट आउट लेके इसको भर के और खुद के साइन करके और अपने संस्था प्रधान या सक्षम अधिकारी के साइन करा के PDF बना करके और इस टैब में हमें यहाँ अपलोड करना होगा। इसका प्रिंट आउट ले करके ये सारा कार्य करने के बाद में हमें सेव बटन पर हम क्लिक करेंगे। सेव बटन पर क्लिक करने के बाद में हमारी जो NOC के लिए आवेदन है वो सबमिट हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। थैंक यू।